ईद। Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. अब एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें दुनिया के 57 कंट्रीज, मतलब इन सारे कंट्रीज में बिजनेस, स्कूल, कोर्ट्स सब कुछ बंद हो जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इस सब के होने का आखिर क्या मतलब है? दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ एक ऐसे इंसान की वजह से होगा जिसका नाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके और में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये और कोई आम सी सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट सिटी थी। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उस टाइम का एक टेम्पल उसी सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे ज़ुकूरतुल उर कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आज भी बनाना बहुत मुश्किल और महंगा हो सकता है, और इसी शेप की बिल्डिंग्स को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में ही लिखा हुआ था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इराक के इसी इलाके कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पलेट मिले, जिनमें साफ साफ इसी ऊर सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ बहुत सारे खजाने और ट्रेजर्स भी मिले। इन टेम्पलेट्स के साथ साथ साइंटिस्ट को ये भी पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्टली इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के आसपास ही। इन बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस और खजानों को देखने के बाद अब दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी और उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल और बड़ी सिटी है, विच मीन्स कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई छोटे से गांव में नहीं पैदा हुए थे, बल्कि उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी में पैदा हुए थे। जैसा कि आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा हो, और इस सिटी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं बल्कि एक बहुत ही ताकतवर घराने में पैदा हुए थे, जिनका उस वक्त बादशाह के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और ये हमेशा से ही उस सिटी के उलमा से झगड़ते थे, क्योंकि उस सिटी के लोग एक खुदा को मानने के बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे, और इन बुतों में सबसे ताकतवर बुत मरदूक था, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन सारे बुतों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल बनाए गए थे, जिनमें से एक इतना आली शानदार टेम्पल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को एक बहुत ही बड़ा पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेम्पल के अंदर गए और जाकर सारे बुतों को तोड़ दिया, और सिर्फ एक को छोड़ दिया जिसे वो अपना सबसे बड़ा खुदा मानते थे। जब इस शहर के लोगों ने ये आकर देखा तो उनके दिमाग में सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम ही आया, और वो भागते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और इन्होंने आकर पूछा, क्या ये तुमने किया है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हो सकता है इस बड़े बुत को इन छोटे बुतों पर गुस्सा आ गया हो, इसीलिए उसने इन सारों को मार दिया हो। तो इन्होंने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, बुत तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम्हें पता है कि ये बुत कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर इनसे मांगते क्यों हो? लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया कि इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये आग इतनी बड़ी थी कि लोग इसके पास भी नहीं जा सकते थे, इसलिए इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए एक
कैटल मतलब फेंकने का आला तैयार किया और इस सब को और सिटी का बहुत बड़ा मजमा देख रहा था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। और इन सब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था सवाए एक के, और वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड में मौजूद थे। जैसे ही सारी तैयारियां मुकम्मल हुई तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। और आखिर इन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंक दिया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ ही देर के बाद उस आग से बिल्कुल सही सलामत चलकर बाहर निकले। और सारे लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और इस वाक़े के कुछ ही देर बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को लेकर और अपने भांजे लूत अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन पहुंचे, जिसे उस वक़्त में किनान कहा जाता था। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी इलाके में काफ़ी स्टेबल हो गए। तो रात में तो ये भी लिखा है कि उस वक़्त इनके पास 300 से ज़्यादा गुलाम भी थे, लेकिन इतना सारा माल और इतने सारे गुलाम होने के बावजूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कोई औलाद नहीं थी। और उन्होंने 86 साल की उम्र में अल्लाह से औलाद की दुआ की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर लिया। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो जैसे ही इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 11, 12, 13 साल हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब देखा, जिसमें वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर फारान के डेजर्ट पर निकल पड़े, जिसे आज के यहूदी भी मक्का के आसपास ही समझते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें फारान के बिल्कुल सेंटर में एक खाली और वीरान जगह पर छोड़ दिया और वहां से वापस फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने उनसे 2 मरतबा ये सवाल किया कि आप हमें इस वीरान जंगल में क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो तीसरी दफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने ये सवाल किया कि क्या अल्लाह का यही हुक्म है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। तो उनकी बीवी ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो खामोश हो गई। अब इसके कुछ ही देर बाद उनके पास खाने और पीने को कुछ भी मौजूद नहीं था और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो बहुत ही छोटे से बच्चे थे, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई, जिसे देखकर उनकी वालिदा बहुत ही पास वाली पहाड़ी सफा पर पहुंची और वहां पर उन्हें दूर दूर तक कुछ नहीं मिला। और फिर वो वहां से उतरी और दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ पहुंची और इसी तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा चक्कर लगाया। अल्लाह को इस माँ की अपने बेटे को बचाने का ये मामला इतना पसंद आया कि आज भी पूरी दुनिया से लोग आकर सफा और मरवा के दरमियान ये 7 चक्कर लगा रहे हैं। और फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास ही से एक पानी का चश्मा उबल पड़ा और वो पानी इतनी तेजी से निकल रहा था कि उनकी वालिदा हाजरा ने इसे जम जम कहकर रोका। Literally means stop, stop. इस सारे वाक़े के बाद जैसे ही इस्माईल अलैहिस्सलाम 12 या 13 साल के हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा, जिसमें वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। वही बेटा जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआओं में मांगा था। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मक्का पहुंचे और ये सारा वाक़या इस्माईल अलैहिस्सलाम से जिक्र किया। तो फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसा आपने ख्वाब में देखा है। तो जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा करने का इरादा किया तो रास्ते में शैतान ने भी इनको काफ़ी रुकावटें पैदा की। तो इन्होंने शैतान को कंकरियां मारकर वहां से भगा दिया। तो अल्लाह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये शैतान को कंकरियां मारना इतना पसंद आया कि आज भी हर मुसलमान जब हज पर जाता है तो ये अमल ज़रूर करता है। तो फिर जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लटाया तो अल्लाह ने उसी वक़्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे को रख दिया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम इस मेंढे को ज़िबा करो।
اور آج پوری امت مسلمہ یہ عمل ضرور کرتی ہے، اور یہ ایک ایونٹ ہے جو آج سے 4000 سال پہلے مکہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا تھا، اور آج پوری دنیا میں اس ایک عمل کو خوب زور سے منایا جاتا ہے۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو اب زیم کو دیجیے اجازت، ٹل دین اللہ حافظ۔